अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोर्स ऑफ द यूरेटर इन द एब्डोमेन एंड इन द पेल्विस। राइट एंड लेफ्ट यूरेटर exits from the kidney from the kidney pelvis behind the renal vessels. This is the renal vein and this is the renal artery. ये इसके पीछे से निकलते हैं और राइट किडनी के एंटीरियर रिलेशन में आता है सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs in context with the MRCOG part 1 exam. Then right side of the ureter passes downward in front of the psoas major muscle. It is crossed by the ovarian vessels, ovarian or testicular vessels. In this diagram, as this is the male's picture, it is crossed by the testicular vessels, and in this diagram it is crossed by the ovarian vessels. This is the picture of female patient, female subject. Then ureter passes anterior to the common iliac vessel and runs downward and medially to enter the trigone of the bladder, posterior relation में. लेफ़्ट साइड ऑफ द ड्यूडिनम सेम कोर्स, ये निकलता है किडनी से, रन करता है इन फ्रंट ऑफ द psoas मेजर, क्रॉस्ड बाय द ओवेरियन वेसल, पासिस इन फ्रंट ऑफ द कॉमन आइलिक वेसल. अब दो तरह के रिलेशन होते हैं, या तो ये कॉमन आइलिक वेसल की बाइफर्केशन के इंटीरियरली गुजरता है, या फिर ये इंटरनल आइलिक वेसल के प्रॉक्सिमल, मतलब जहाँ पे उनका स्टार्ट हो जाता है वहाँ से क्रॉस होता है. अगर आप राइट साइड का देखो तो राइट साइड पे वो कॉमन आइलिक वेसल की बाइफर्केशन के इन फ्रंट से गुजर रहा है, और लेफ़्ट साइड पे वो इंटरनल आइलिक वेसल्स के फ्रंट से गुजर रहा है, और फिर वो लैटरल डाउनवर्ड जाता है और मीडियली जाता है और जाके एंटर हो जाता है ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर में. ठीक है. अब अगर यही हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है कि जैसे ही ये अब हम उस ऊपर से देख रहे हैं, सुपीरियर व्यू है इसका, कि यूरेटर जैसे ही नीचे जा रहा है उसने कॉमन आइलिक वेसल्स की बाइफर्केशन के फ्रंट से क्रॉस किया है, फिर वो आगे जाता है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, मीडियली जा रहा है. दिस इज़ द ब्लैडर, इसके अंदर जाके सेंटर होना है. वहाँ पे जाने से पहले ही ये है यूट्राइन वेसल. यूट्राइन वेसल इसको आगे से क्रॉस करती है. अब यहाँ पे अगर आपने इसका रिलेशन याद करना है तो वैसे करना है कि यूट्राइन वेसल एंटी आगे और यूरेटर जो है वो पीछे है. वाटर अंडर ब्रिज के आगे यूट्राइन आर्टरी है और पीछे जो है वो यूरेटर है. अब आपने ना MRCOG पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिहाज से इसके 3-4 इंपॉर्टेंट MCQs हैं. सबसे पहले इसका MCQ था कि राइट साइड का जो यूरेटर है वो जब निकलता है किडनी से तो उसके एंटीरियर रिलेशन में सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है. दूसरा MCQ ये है कि ये कॉमन आइलिक वेसल के एंटीरियरली होता है यूरेटर. और तीसरा MCQ ये यूट्राइन आर्टरी वाला है कि यूट्राइन आर्टरी के पीछे से गुजरता है, या इस तरह कह सकते हैं कि यूट्राइन आर्टरी इसके आगे से गुजरती है. ठीक है. और जो यूरेटर है इसकी एक वो लेंथ भी याद कर लें कि 25 सेंटीमीटर है. और दैट्स ऑल अबाउट द यूरेटर कोर्स. और इसी में से इसके MCQs आते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं. अगर आप ये वीडियो देख के अगर ये टॉपिक आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी. थैंक यू सो मच.